नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, माई सेल्फ प्रोफेसर देशपांडे इज ए एमडी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। द सब्जेक्ट इज काय चिकित्सा, and MD in Ayurvedic Physiology. The subject is Kriya Sharir. For paid online consultation, we are always having a very, very good team of the doctors. And you can only WhatsApp on 922681063 for paid online consultation. मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं ये ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूं और प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत सारे हॉस्पिटल्स मेरे आयुर्वेद एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने, एक इंटरेस्टिंग ऑफर बोल रहा हूं मैं, अपॉर्चुनिटी, सुसंधि आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसका टाइटल ही मैंने दे दिया है कि आयुर्वेद के द्वारा आप नाम, शोहरत और पैसा, नेम, फेम एंड मनी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्या करना है, हर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये मेरा टाइटल है, आपने देखा होगा थंबनेल में, ये आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसे स्थापित करनी है, हाउ टू स्टार्ट आयुर्वेदा प्रैक्टिस। एंड आयुर्वेद की प्रैक्टिस के द्वारा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि नाम, प्रसिद्धि और पैसा, जिसको हम नेम, फेम एंड मनी से जानते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव है जो थंबनेल मैंने बनाया है ना। नाड़ी परीक्षा होती है, प्रकृति परीक्षा होती है, सब चीजें, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट, प्रतिबंध के उपचार, होम रेमेडीज, पथ्यापथ्य, सब चीजें आपको जानने की बहुत जरूरत है। पंचकर्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब आपको जानने की जरूरत है। अभी मैं पहले शुरू से मेरा खुद का स्व अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को पता है कि डॉक्टर देशपांडे कौन है। फिलहाल मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को पूरा ये मिल गया है, नेम, फेम एंड मनी ओनली थ्रू द आयुर्वेदा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को नाम, शोहरत, पैसा सब मेरे पास अभी मौजूद है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई आयुर्वेदा साइंस एंड द गॉड्स ग्रेस। ऑफ कोर्स, हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारी जो हार्डशिप होती है, हमारा जो ज्ञान होता है, हमारा जो अनुभव होता है, हर एक का महत्व है भैया, हर एक का महत्व है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आप जैसे धनवंतरी जैसे लगते हैं, आप बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं, आप शास्त्रीय तरीके से समझा देते हैं, झूठी आश्वासन नहीं देते हैं। फिलहाल ये सब होने के बावजूद यही मेरा, क्या बोलते हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरे समझाने की तरीका। तो मैंने आयुर्वेद प्रैक्टिस भी पूरी जीवन भर में की है। आयुर्वेद एजुकेशन करता रहता हूं, देशवासियों को और परदेशस्थ लोगों को भी आयुर्वेद सेमिनार्स में लेते रहा हूं। आई हैव डन द आयुर्वेदा प्रोपोगेशन, आयुर्वेद का जो पूरे जगत में प्रचार प्रसार का कार्य है, वो भी मैंने भगवत कृपा के द्वारा किया है। 1993 अप टू द कोरोना से जस्ट पहले 2014 तक मेरे परदेश जो ट्रैवल था वो चल रहा था बाय द इनविटेशन ऑफ द ऑल द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस। उसके द्वारा मैं अमेरिका में गया, जर्मनी में गया, स्विट्जरलैंड में गया, इटली में गया, स्पेन में भी गया। 10 दिनों से लेकर 3-3 महीने तक उधर मैंने वास्तव्य किया, आयुर्वेद के सेमिनार्स दिए, आयुर्वेद की कंसल्टिंग की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, मैंने खुद भी किया, और मेरे जो सहकारी, मेरे जो स्टूडेंट जैसे लोग हैं, उनको भी करीबन 10 से 12 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मैंने प्रदेश में नॉमिनेट किया और उनको भेज दिया उधर आयुर्वेद की सर्विस करने के लिए, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ध्यान से सुनिए कि आयुर्वेद ये समय की मांग है। अभी सब लोग, पूरा जगत आयुर्वेद की तरफ बहुत आकृष्ट हो गया है। सब लोग भी ढूंढते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहां पर है, आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानना चाहते हैं,
आयुर्वेदिक वैद्य के बारे में, आयुर्वेदिक क्लिनिक के बारे में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में, आयुर्वेद के पंचकर्म के बारे में हर व्यक्ति अभी पूछताछ कर रही है और उसका लाभ उठा रही है। हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उनके आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा भी बहुत सारा प्रचार और प्रसार का काम पूरे जगत में चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बहुत सारे लोग देशवासी और प्रदेशस्थ भी आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसका कारण ऐसा है कि मैं खुद मानता हूं कि कौन सी भी पैथी गलत नहीं है। मैं सबको अच्छा मानता हूं। मैं एलोपैथी को अच्छा मानता हूं, आयुर्वेद को अच्छा मानता हूं, होम्योपैथी को अच्छा मानता हूं, नेचुरोपैथी को अच्छा मानता हूं। सब अच्छे हैं अपनी अपनी हिसाब से। फिर हर एक पैथी के कुछ मेरिट्स और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि एलोपैथी में कई कबार लिमिटेशंस हैं, स्पेशली ऑटो इम्यून डिसीजेस की चर्चा हमने की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गया, सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत हो गई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की बात हो गई, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन की बात होगी। तो कई कबार कई गायनेकोलॉजिकल वंध्यत्व की बात हुई, इनफर्टिलिटी की, पीसीओएस की बात हो गई, थायराइडिज्म की बात हो गई, डायबिटीज की बात हो गई, कैंसर की बात हो गई। तो ये है, उपचार है वहां पर। फिर उसके भी कुछ कभी कभार साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि केमोथेरेपी। तो आयुर्वेद चाहता है कि कुछ अल्टरनेटिव हमें उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये ऑटो इम्यून डिसीजेस में, पुरानी बीमारियों में, जीवन शैली संबंधित विकार, मतलब कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ये सब के लिए अभी आयुर्वेद का भी महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे आयुर्वेदा एकेडमी चैनल के माध्यम से आयुर्वेद का बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स, चाहे वो प्रोफेसर, चाहे वो पेशेंट्स और चाहे वो सामान्य जन, सब बहुत खुश हैं। मेरे इस वीडियो से प्रेरणा पाकर कई डॉक्टर्स आयुर्वेद का अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। आपसे कई लोग सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद अभ्यास स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और नाम प्रसिद्धि और धन में भी रुचि रखते हैं। कौन नहीं रखेगा? हर एक की इच्छा होती है कि मेरे को नेम, फेम एंड मनी मिल जाए। तो ये वीडियो, लघु वीडियो जो है, स्मॉल वीडियो, अंत तक देखिए, आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। देखिए बात कैसी मैंने बना दी है। एक दिन में 35 पंचकर्म, 35, 7 आईपीडी, इंडोर पेशेंट्स, ये करना, ये यंगस्टर जो है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये मुमकिन है। आप खुद का हॉस्पिटल चला सकते हैं, खुद का आयुर्वेद क्लिनिक चला सकते हैं, जहां 5-5 पंचकर्म रूम्स हो सकते हैं। ये मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूं। इसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूं। 3 मेल थेरेपिस्ट, 6 फीमेल थेरेपिस्ट, 6 हाउसकीपिंग स्टाफ, 2-2 कंसल्टेंट्स, 6 रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, ये सब आप खुद आयुर्वेद के डॉक्टर पदवीधर है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपको ये जरूर करने की मैं उम्मीद दिलाने वाला हूं। देखिए क्या करने वाला हूं। आयुर्वेद एकेडमी खुद और एफिलिएटेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल के द्वारा, ये एफिलिएटेड बहुत सारे हॉस्पिटल्स आयुर्वेद एकेडमी से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उनमें से एक हॉस्पिटल जो पुणे में मौजूद है, उसके द्वारा मैं अभी एक कोर्स डिक्लेयर कर रहा हूं, एडवांस कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। ऑफलाइन कोर्स है, प्रत्यक्ष आना पड़ेगा आपको पुणे में। आप चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार हो, बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, जहां भी हैं, कृपया ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीट्स नहीं होंगे इस ऑफलाइन कोर्स के द्वारा। आपको पुणे के हमारी एफिलिएटेड हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। तो ये जो बैच हम चालू कर रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स को आत्मविश्वास दिलाने की बात, आयुर्वेद डॉक्टर को ज्ञान दिलाने की बात, आयुर्वेद डॉक्टरों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने की बात, ये 14 अक्टूबर इस साल में, अभी आज का दिन कितना है, ये अगस्त महीना चल रहा है ना, आखिर के आकर तो सितंबर आपके पास पूरा महीना है, जो जल्द जल्दी 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 क्विक 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 मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अगला मार्गदर्शन मैं दे दूंगा।
तो 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक 6 दिन का ये ऑफलाइन कोर्स आपके सामने हम ला रहे हैं उन लोगों के लिए। किसके लिए है कोर्स? जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टू डेवलप द आयुर्वेदा प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उनको अभी लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी से बढ़ नहीं रही है, थोड़ी सी कमकुवत है, हम मेरी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं, हम ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं कि कैसे करें हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस। तो आयुर्वेद और पंचकर्म दोनों एक उन्नत ऑफलाइन कोर्स पाठ्यक्रम हम ला रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो चलते चलते समय व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नाम लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं लिखना सर ऑफलाइन कोर्स के बारे में बताइए, सर क्या है वो, कहां है वो, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सब इंफॉर्मेशन धड़ाक ऐसे नहीं हो जाएगी। आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रैक्टिस करने की इच्छा है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन पहले मेरे को देने पड़ेगी। आप तो डॉक्टर देशपांडे को जानते हैं, तो मैंने ऑलरेडी मेरी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। मेरे 50 से ज्यादा बुक भी पब्लिश है, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैं उसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स में जो डॉक्टर है उनको बताऊंगा, अरे अरे भैया ये आदमी पूछ रहा है, हमारी कोर्स के लिए दिलचस्पी है उसको, तो तुरंत वो आपको संपर्क करेगा और आपको डिटेल आपके साथ चर्चा करेगा। कितना पैसा है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या खाना पीना है, कौन सा अभ्यासक्रम है, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, सब बातें बताई जाएगी। फिर उसके लिए आप हर एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स पूना में, पूना महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र स्टेट में, इंडिया में। ये कोर्स मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब में हम पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ पहले आपको व्हाट्सएप तुरंत करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि ये बैच फुल हो गई तो अगली बैच हम ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बार बार ये कोर्सेज करने वाले, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद का प्रचार कम से कम भारतवर्ष में पूरा नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट होना ही चाहिए। ये हमारी मनीषा है, ये हमारी पैशन है। ठीक है, तो तुरंत आप 9226810630 पर आपको आपका नाम लिखना ही पड़ेगा, एड्रेस लिखना ही पड़ेगा, क्वालिफिकेशन लिखना ही पड़ेगा। तो बाद में हमारे डॉक्टर्स आपके संपर्क करेंगे। अभी आप पूछेंगे सर सिर्फ व्हाट्सएप में, अभी बताए तो कि क्या है ये कोर्स, हाँ व्हाट इज दिस कोर्स, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप 6 दिन में, कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले पूना के द्वारा। पूना का तो विद्ये का माहिरगर बोल जाता है मराठी। इट्स हब ऑफ एजुकेशन, हब ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, बैलेंस्ड प्रैक्टिस है। तो रुग्ण की केस टेकिंग कैसी है, अष्टविधा परीक्षा क्या है, दशविधा आयुर्वेद की टेक्निक्स क्या है, नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श दृक आकृति, यह सब पढ़ाया जाएगा आपको। नाड़ी परीक्षा कैसी करनी है, प्रकृति कैसे निकालनी है, धातु सारता कैसी देखनी है, आयुर्वेद के जो हेतु है, कारण है, दान पंच पंचक, तो पूर्व रूप में क्या देखना चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग में कैसा पर्सनल आपको वर्तमान व्याधि वृत्त होता है ना, आयुर्वेद के शब्द है कुछ, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हम बताने वाले आयुर्वेद की दृष्टिकोण के द्वारा। वात पित्त कफ हमेशा आपके सामने, वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र प्राणव अन्नव उदकव स्रोतस, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा व स्रोतस। और बताएंगे कैसी है दुष्ट प्रकोप, दोष प्रकोप कैसा, कौन सा है दुष्ट, और दोष दुष्ट सम्मूर्छना जनितो व्याधि, आयुर्वेद के हिसाब से व्याधि कैसा बनता है, कैसे हम निश्चित करेंगे कि इसका नाम क्या कर सकते हैं, इसका दोष कौन सा है, इसका कौन सा स्रोतस बिगड़ गया है, उसको शोधन चिकित्सा करनी है, वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्ष नस्य, या इसको शमन चिकित्सा देनी पड़ेगी। करना है तो कैसे करना है, तो पहला हिस्ट्री टेकिंग है, रुग्ण को समुपदेशन, पेशेंट्स काउंसलिंग आयुर्वेद के द्वारा कैसी करनी है, आश्वासन चिकित्सा कैसी देनी है, साध्या साध्यत्व कैसे बताएंगे, इट्स साध्य है या कृच्छ्र साध्य है या याप्य है या अनुपक्रम्य है, इजीली क्यूरेबल, डिफिकल्ट टू क्योर, एंड देन इट इज अनकंट्रोलेबल बट यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ये सब हम बताएंगे कि इसमें कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। क्लिनिक के लिए हमारी जो दवाई हम चाहते हैं, तो खुद ब खुद दवाई कैसी बनानी होती है,
इसका, और कौन सी दवाई बनानी चाहिए, कौन से गुग्गुल के कल्प बनाने चाहिए, कौन सी आरोग्यवर्धिनी बनानी चाहिए, कौन सा सीतोपलादी चूर्ण बनाना चाहिए, कैसा शतावरी कल्प बनाना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम देने वाले हैं। क्लिनिक के लिए बहुत सारे अभी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हम डाटा फीड कैसे कर सकते हैं। अभी तो मेडिको लीगल केसेस की बात चल रही है, हमारा डाटा परफेक्ट होना चाहिए दो दो हिस्सों के हिस्से से, मतलब कई कबार कुछ लीगलिटी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हमारे पास पेशेंट का डाटा अच्छी तरह से होना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, मेडिक्लेम होता है, उसके लिए भी ये डाटा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आयुर्वेद का संशोधन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपको बताए जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप आगे चलेंगे, हाँ क्या क्या बताने वाले। पंचकर्म के लिए भी औषधि जो होती है वो कैसी बनानी है, मतलब हमें वमन देना है ना, तो ज्येष्ठ मद काढ़ा कैसा बनाना है, विरेचन देना है, तो हमें ये जो क्या बोलते हैं ना, अश्वकंचु की इच्छा भेदी नाराचरस, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाँ। और बहुत सारी बातें करेंगे हम। तेल बनाते हैं, बला तेल कैसे बनाते हैं, हाँ। जो अभ्यंग के लिए तेल लगेंगे, ऑयल मसाज के लिए तेल लगेंगे, स्वेदन पेटी कौन सी यूज करनी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है, उसकी भी जानकारी हम दे देंगे। हम इंस्ट्रूमेंट्स भी सेल करते हैं। पंचकर्म के लिए, आयुर्वेद क्लिनिक के लिए, आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आयुर्वेद एकेडमी की तरफ से आपको दिए जा सकते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप करते रहना बस। उसके बाद पंचकर्म का एक अलग पेपर होता है, मानो कि इंडिकेशन ऑफ वमन, पूर्व कर्म ऑफ वमन, प्री ऑपरेटिव जैसे बोलते हैं, वमन कर्म की विधि, पश्चात कर्म, उसमें सम्यक लक्षण, हीन योग कैसे हो जाता है, अति योग कैसे हो जाता है, व्यापक कॉम्प्लिकेशंस कैसी आ जाती है, उसका इलाज सुचेखर मात्रा देनी होगी या और कुछ चाटन देना पड़ेगा, हेमगर्भ कहाँ रखना होगा आपको, ये सब हम बताएंगे। पंचकर्म करने का प्रत्यक्ष हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी आपको मिल सकता है। उपकर्म जैसे शिरोधारा है, काय से काय, जो केरलियन बोलते हैं, केरलियन ट्रेडिशन, उसके जो पंचकर्म के पैरेलल जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस जगत में अभी ये टाइम जो है ना चल रहा है, वो पेशेंट ऐसे सिंपल नहीं है। वो क्या बोलते हैं ना, फेथ तो होती है पेशेंट की, होनी चाहिए, फिलहाल कभी कभार पेशेंट डाउट लेते हैं। और कानूनी रूप से हम खुद को सुरक्षित तरीके से आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये भी हम देखना चाहते हैं। क्लिनिक में आपात स्थिति, इमरजेंसी आ गई तो उसे कैसे निपटना होगा। क्लिनिक हमारा चल रहा है अभी, तो उसका मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, मरीज को आयुर्वेद बीमा दिलाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ये देखिए, मेडिक्लेम जो है ना, एलोपैथी की तरह आयुर्वेद को भी अभी लोग वापस मिल रहे हैं। मेडिक्लेम मतलब इंश्योरेंस मिल रहा है उसका, फिर उसकी अलग थोड़ी सी पद्धति होती है, कौन सी कंपनी का ये चल सकता है, ये सब बातें बताएंगे। औषधि निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, और अपने क्लिनिक के बाद आप जब 1 2 3 4 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, उसका भी मार्केटिंग कैसा चलना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर यू रेडी टू स्टार्ट आयुर्वेदा प्रैक्टिस? Or if by chance, if you have already practiced, keep it up. All the best. But if you want to boost your Ayurveda practice, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande, through affiliated Ayurveda, not self, through Ayurveda Hospital is offering you superb offline training program 14 to 19th of October 2024 in Pune. चलो पुणे, निकलेंगे पुणे के लिए, पहले व्हाट्सएप करो, पहले व्हाट्सएप करो। फॉर फ्यूचर डिटेल्स यू आर रिक्वेस्टेड टू व्हाट्सएप मी प्रोफेसर देशपांडे ऑन 92268106। कृपा करके फोन, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके फोन मत कीजिए भैया, इतने सारे फोन आते हैं ना, मैं नहीं उठाता, उठा ही नहीं सकता, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा एक एक पेशेंट के लिए इतना टाइम देने के। तो कृपा करें व्हाट्सएप को 100% मैं जवाब देता, 100%। पहले उस आपका नाम चाहिए, पहले आपकी कंसल्टिंग है या नहीं है, आप बीएमएस है या एमडी है या एमएस है, कौन सी भाग में रहते हैं, एड्रेस क्या है, सब चीजें लिखो यार। उसमें क्या है, डॉक्टर देशपांडे तो ऑथेंटिक डॉक्टर है ना, एमडी डॉक्टर, तो आपको ये चीटिंग करने वाला नहीं लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो डोंट फॉरगेट to share this video to the maximum number of the interested Ayurvedic doctors, practitioners, BMS students, internees,
रजिस्ट्रार्स, सबके लिए भेज दो। आप शिक्षक है तो विद्यार्थी के सब व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दो, चलो पुणे निकलेंगे, पुणे अक्टूबर महीना में। हाँ, फिलहाल ये सब बाकी की चीजें तो आपको हमेशा देखने को मिलती है। मैं आपको विनंती करता हूं, ये दो वीडियो महत्वपूर्ण है, तो डोंट, प्लीज 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 फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, मेक थम्स अप, जिसके द्वारा मैं भी उत्साहित हो जाता हूं। आपको तो उत्साहित करता हूं ना, तो आप भी मेरे को उत्साहित कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके कृपा करके मेरी उम्मीद बढ़ाए रखना। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, आपको शुक्रिया देता हूं और नमन करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।